दोस्तों इस साइट पर दूसरी वीडियो बन रही है। पहली वीडियो हम आपको फॉल्स सीलिंग की बता चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूम है। इस रूम के अंदर कंप्लीट वायरिंग सिखाएंगे। जो छोटे इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू भी पूरा समझाएंगे। यहाँ पे किस तरह से तोड़ते हैं, तोड़ने फोड़ने से लेकर पूरी एमसीबी बॉक्स तक की वायरिंग सिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखें, समय निकाल कर देखें। अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन हैं, छोटे इलेक्ट्रिशियन हैं तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमारा काम है छोटे इलेक्ट्रिशियन को बड़ा इलेक्ट्रिशियन बनाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप की वायरिंग सिखाएंगे। न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग लगाना सिखाएंगे और यहाँ पे एसी गीज़र फ्रीज़र की वायरिंग सिखाएंगे और किस तरह से वायरिंग पाइपों में डाली जाती है वो सिखाएंगे। और यहाँ पर किस तरह से पॉइंटों की वायरिंग की जाती है वह भी हम आपको सिखाएंगे। सरल भाषा में सिखाएंगे, सरलता से सिखाएंगे। कौन कौन सा वायर रूम के अंदर ऐड किया जाता है, यह कुछ हम आपको सब सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को इसी का दूसरा पार्ट जो है स्विच बोर्ड लगाने का वह भी जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने वॉल कटिंग की थी, इसकी पाइपिंग की वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको फैन बॉक्स को सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सीमेंट वगैरह होता है। लाइट बॉक्स से आपने जो भी लाइट बॉक्स लगाई है, छोटी वाली बड़ी वाली, तो उसको भी अच्छे तरीके से सफाई कर लें और उसके पाइप वगैरह तोड़ दें। हम आपको सरलता से समझाएंगे, वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा और आगे भी मत बढ़ाइएगा 10-10 5-5 सेकेंड, क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस भी हो सकती है आपसे। तो पूरी वॉच कीजिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम स्विच बोर्ड की सफाई करेंगे। इसके ऊपर वाले जो पाइप होते हैं उनको भी तोड़ेंगे, पहले से ही तोड़ लें। यहाँ पर देख सकते हैं 4 लाइटें छत पे हैं और एक फ़ैन बॉक्स है और दीवारों में 4 डब्बियाँ लगाई गई है, जो कि जंक्शन बॉक्स इसे कहा जाता है। और दीवारों में 4 स्विच बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें एक दीवार खाली है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो रूम आप देख रहे हैं, इसकी फॉल्स सीलिंग की वायरिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फुल वायरिंग है तो वो भी आप देख सकते हैं 100%। चलिए वायरिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम वायरिंग को खोलेंगे। वायरिंग ओबियसली कौन कौन सी चाहिए आपको, ये हम आपको बताएंगे। 2.5 mm की हमको कंपलसरी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2.5 mm की केबल तो चाहिए ही चाहिए। 4 mm की केबल का ज़रूरत अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी केबलें हैं, जिनमें कुछ केबल हमें यूज़ लेनी है। यहाँ पे 1.5 mm की केबल आपको यूज़ लेनी है 100%, ये तो ज़रूरी है। 1 mm की आपको केबल यूज़ लेनी है, ये भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है और ये तो ज़्यादा ज़रूरी है 1 mm की केबल, ठीक है। और हम आपको आगे सब कुछ समझाएंगे कि कौन सी केबल कहाँ कहाँ पे इंक्लूडिंग होगी, ये सब कुछ अब आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वायरिंग है। वायरिंग की प्राइस अभी थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। मार्केट के अंदर बहुत ही महंगा अभी केबल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 2.5 mm की केबल को हमने खोल लिया है। 2.5 mm की न्यूट्रल और फेज़, 1.5 mm का ये न्यूट्रल है, ठीक है। 1.5 mm का ये फेज़ है, ठीक है। यहाँ पे कलर कोडिंग में रेड कलर नहीं मिला हमें। और पॉइंटों के लिए हम पीला कलर यूज़ लेंगे, वाइट कलर हम इन्वर्टर में, ग्रीन कलर न्यूट्रल में और अर्थिंग में भी यूज़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये वायर हैं, इसको सबसे पहले हम खोलना सिखाते हैं आपको, किस तरह से खोला जाता है। ये बिगिनर इलेक्ट्रिशियन के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर से देखें, बिगिनर इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको खोलना है। अलग अलग कंपनियों के केबल्स के अंदर अलग अलग बंधाई होती है अंदर से। ये देखिए इसके अंदर तो अलग ही तरीके की बंधाई है, इसको भी खोलिए आप, ठीक है। तो इसके अंदर रस्सी नुमा आकार की यहाँ पे बनाई गई है और इसे भी आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट की वायरिंग करेंगे, 1 mm के से शुरू करेंगे। और ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर परचेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे पाइप किस तरह से छत के ऊपर लगाए गए हैं, 4 तो बॉक्सेस के अंदर गए हैं, ठीक है। और वॉल की बात करें तो 4 वॉल हैं यहाँ पर, जिसमें एक नंबर वॉल ये है, 2 नंबर वॉल ये है, 3 नंबर वॉल ये है और 4 नंबर इस साइड में। लेकिन यहाँ से जो पाइप है वो सीधा एमसीबी बॉक्स में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक पाइप कट लगा करके 4 नंबर वॉल के अंदर जा रहा है। तो नंबर से आपको समझ में आ जाएगा वॉल कैसे सेटअप किया गया है, तो ठीक है। अब हम सबसे पहले
एक नंबर वॉल यानी कि मेन स्विच बोर्ड के अंदर हम वायरिंग करेंगे, क्योंकि मेन स्विच बोर्ड के अंदर ही सबसे पहले वायरिंग होती है जिससे लाइट बल्ब फैन वगैरह जलाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्प्रिंग का उपयोग लेना होगा। स्प्रिंग की मदद से आपको वायर का साइज़ करना होगा। सिर्फ एक वायर का साइज़ करना है, बाकी आपको टेंशन नहीं है। एक वायर यहाँ पे पहुँच चुका है एक नंबर दीवार के अंदर, एक नंबर वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग पहुँच चुकी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि सिमिलर यहाँ पे एक स्प्रिंग के साइज़ का ही वायर है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक वायर यहाँ पे अटकाएंगे, लगाएंगे और यहाँ से खींचेंगे। केबल के साथ में ही आपको खींचना है और आपको बताएंगे कि फ़ैन बॉक्स में जॉइंट बिल्कुल भी नहीं रखना है, कैसे नहीं रखना है ये भी सिखाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये साइज़ कर ले कि कितना आपको बाहर चाहिए और यहाँ पर भी आपको कितना नीचे चाहिए। ये फ़ैन के लिए होगा, मतलब यहाँ से फ़ैन बॉक्स के अंदर फ़ैन लगेगा। इसका एक पॉइंट यहाँ पे तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं, एक पॉइंट तैयार हो गया। अब आप कहेंगे न्यूट्रल का है, इसका भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इस पूरे वायर को आप वापस से बाहर निकाल दें, जिससे कि आपको काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये वायर मैंने निकाल दिया, परफेक्ट साइज़ हो चुका है वॉल नंबर 1 का, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो वायर है इसको फ़ैन बॉक्स के अंदर अच्छे से गांठ लगा के छोड़ दीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देना है ताकि जो फ़ैन के अंदर है वो भी आ जाए और स्विच बोर्ड तक भी पहुंच जाए। तो ये देख सकते हैं, एक वायर मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे अटका के लगा के, ठीक है। तो अब हमें न्यूट्रल को खोलना है, यानी कि मैं ग्रीन कलर के न्यूट्रल का उपयोग करूँगा यहाँ पर और इससे अर्थिंग का भी यूज़ करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2 वायर लेंगे, बॉक्सेस के साथ में ही रहना है, बॉक्स के अंदर ही रहने देना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं एक लाइट बॉक्स है, ठीक है। तो इस साइड से, इस फैन बॉक्स से लाइट बॉक्स में जाना है, लेकिन यहाँ से हम स्प्रिंग डालेंगे। अब स्प्रिंग नीचे खड़े खड़े आप खींच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक जुगाड़ बनाया है और इस जुगाड़ की वीडियो भी मेरे पास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये जुगाड़ मैंने कैसे बनाया और क्यों बनाया था, मेरे पास आइडिया कैसे आया था ये इस जुगाड़ का, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अंदर डालेंगे और बस सिंपली इसे खींच लेंगे। अब ये स्प्रिंग जो है नीचे आ जाएगी बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल बिगिनर इलेक्ट्रिशियन के लिए है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे वायरिंग, ठीक है। तो ये देख सकते हैं स्प्रिंग काफ़ी हद तक अंदर चली गई है। अब यहाँ पर स्प्रिंग के जो मुंह होता है इसके अंदर ये दोनों वायर डाल दें, यानी कि एक पीला वाला और एक ग्रीन वाला। ज़रूरी नहीं ग्रीन, आप रेड और ब्लैक भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। आपको समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों वायरों को नीचे से खींचा जाएगा लाइट बॉक्स के अंदर, कंसील्ड बॉक्स कहते हैं इसे, जब हम छत के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आ चुका है वायर। अब बंदा नीचे खड़ा है और यहीं से गांठ दे कर के छोड़ देगा और मैं क्या करूँगा, इस वायर को खींच के बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे खींचूँगा और ये जाके फंस जाएगा वायर, और जितना हमें वायर की रिक्वायरमेंट है उतना उस लाइट बॉक्स के अंदर आ जाएगा और वायर की खपत भी ज़्यादा नहीं होगी, ग्राहक का पैसा भी बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का वायर यहीं पे कट कर देना है। आगे समझाऊंगा कि ये कहाँ पे जुड़ेगा। अब आप कहेंगे फैन बॉक्स में जॉइंट तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, ठीक है। तो आगे अच्छे तरीके से समझाएंगे गाइस। अब यहाँ पर पीला कलर का जो वायर है जो डब्बे में आ रहा है और एक एक्स्ट्रा मैंने रखा था, इसको इसी पीले के साथ में, मतलब इसी पॉइंट के साथ में आपको साइज़ कर लेना है, क्योंकि ये साइज़ आपको पता है वॉल नंबर 1 के अंदर मैंने साइज़ किया था, यानी कि मेन स्विच बोर्ड तक का साइज़ है। तो उसी साइज़ तक का आपको बॉक्स के अंदर से कट कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं उसी साइज़ का, ये देख सकते हैं मैंने काट दिया। अब बेहिचक आप पूरे पॉइंट काट सकते हैं इसी तरीके से। तो देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट यहाँ से सीधा तैयार कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 2 पॉइंट लीजिए, सॉरी यहाँ पे एक न्यूट्रल, एक पॉइंट लीजिए और यहाँ से दूसरे बॉक्स के अंदर आप डालिए स्प्रिंग और नीचे खड़े खड़े बंदे को यहाँ पाइप की मदद से, ये देख सकते हैं स्प्रिंग बिल्कुल नीचे आ चुकी है और यहाँ से नीचे जो बंदा है वो खींच लेगा स्प्रिंग को, ठीक है। और ये जो केबल डब्बे के अंदर से आ रही है इसको कम्प्लीटली आप बांध दीजिए इस तरीके से, बिल्कुल टेप वगैरह नहीं लगाना है, आप इसी तरह से डाल दें नॉर्मली, ठीक है। अब यहाँ पे इसे खिंचवा दें। खींचने के बाद देख सकते हैं वहाँ पे वायर आ चुका है। अब वहाँ पे गांठ वगैरह लग जाएगी तो मैं फिर से यहाँ से खींचूँगा तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो वायर आ गया। और मैं ग्रीन कलर का यहाँ पर भी मैं काट दूँगा, यानी कि 2 वायर मैंने काट दिए हैं न्यूट्रल वाले
और इस जो पीले वाले कलर का वायर बचा है इसको आप उसी साइज़ का करें जिस साइज़ का आपने सबसे फर्स्ट में किया था, जो फर्स्ट नंबर वॉल के अंदर किया था, ठीक है। तो जिस स्विच बोर्ड में आपको पॉइंट ले जाना है बस उसी साइज़ का आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो तीसरी दीवार में भी मतलब तीसरा बॉक्स में भी इसी तरह से आपको यूज़ लेना है, काम में लेना है, ताकि आप आसानी से इलेक्ट्रिशियन वर्क कर सके। देख सकते हैं आप कितनी जल्दी पॉइंट्स में लगा रहा हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये ट्रिक कितना कारगर साबित है। बहुत ही जल्दी हाउस वायरिंग हो जाती है इस ट्रिक्स से, ठीक है। कहाँ 1 घंटा 2 घंटा लगता है एक रूम में, कहाँ पे आधे घंटे में काम हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी कुछ उसी तरीके से, और ये चारों पॉइंट तैयार, 3 पॉइंट तैयार हो चुके हैं और न्यूट्रल को काट दिया, और बस ये तीसरा पॉइंट भी इसी तरह से साइज़ कर लेंगे। तो आई होप कि आपने पॉइंट वगैरह तो समझ लिया किस तरह से हमने एक एक करना है, और न्यूट्रल को आपको फैन बॉक्स के अंदर ही छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, फैन बॉक्स के अंदर न्यूट्रल को छोड़ देना है जितनी लाइटें हैं। तो ये देख सकते हैं 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5वां वायर, ठीक है। 5 वायर हो गए, मैं गिनवा देता हूँ आपको। 1 लाइट, ठीक है, 2 लाइट, 3 लाइट, 4 लाइट, ठीक है, और एक फ़ैन बॉक्स है। 5 वायर हो गए ना पीले कलर के। तो यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो सभी पाइपों के अंदर से एक एक ग्रीन कलर का न्यूट्रल आ रहा है। ये देख सकते हैं 1 mm का वायर उपयोग लेना है यहाँ पर अगर नॉर्मल लोड चलाना है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी के अंदर से एक एक ग्रीन वायर आ रहा है जो कि सिंगल टुकड़े के अंदर बचा हुआ है। इन सभी को एक जगह कर दे कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं 4 वायर न्यूट्रल हो गए, 5 वायर यहाँ पे पॉइंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक ग्रीन वाला वायर और लेना है। अब इसको क्या करना है, इसी के साथ में सेटअप कर देना है, और इसके साइज़ का जो आपने पॉइंट का साइज़ बनाया है इसी साइज़ का आपको ये सब लंबाई कर देनी है। मतलब ग्रीन कलर का वायर भी इसको लंबाई में कर देना है। गाइस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यह ग्रीन कलर का वायर एक एक्सटर्नल आपको लगाना ही है। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का जो वायर मैंने अभी लगाया है ये वायर कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये देख सकते हैं कहाँ पे कनेक्ट होगा, ये पूरा आपस में जुड़ जाएगा यहाँ कुछ इस तरीके से। और जुड़ने की मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट प्रोसेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी न्यूट्रल आए, जितने भी ग्रीन कलर के हैं वो सभी एक जगह हो गए, और जो मैंने स्विच बोर्ड तक का साइज़ किया है वो भी एक जगह हो गया, नीचे तक आ गया। तो इन चारों लाइटों के अंदर से एक एक ग्रीन कलर आ रहा है और एक एक येलो कलर आ रहा है जो कि स्विच बोर्ड तक का है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो दीवार के अंदर, दीवार नंबर 4, वॉल नंबर 4 के अंदर कुछ इस तरह से पाइप जा रहा है। तो इस तरह से पाइप जा रहा है तो हमें एक पॉइंट इस तरह से देना है पड़ेगा, ठीक है। तो एक वायर आपका यूज़ लेना है गाइस, यहाँ पे वायर बचने का चांसेस बढ़ गया है। जैसे कि मैं यहाँ से एक वायर ले रहा हूँ, 2 वायर नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो एक वायर मैंने यहाँ से ले लिया। अब इसके साइज़ करेंगे, यानी कि वॉल नंबर 4, दीवार नंबर 4 है ये, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट डाल दिया और इसको भी उसी स्विच बोर्ड तक का साइज़ कर लूँगा जिस स्विच बोर्ड से मैं इसे चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैं कट कर लूँगा। तो ये जितने भी पॉइंट है ये सब एक साथ जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे जाएंगे। तो यहाँ से मैंने उस दीवार के अंदर जो वॉल नंबर 4 है इसके अंदर मैंने स्प्रिंग डाल दिया। अब किस तरह से वायर डालेंगे, मैंने तो एक ही वायर डाला है तो न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा, तो मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 वायर मैंने डाल दिए हैं ना, ये ग्रीन कलर का भी वायर है, इसको भी खींच लेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ से मैं जैसे ही खिंचवाता हूँ तो यहाँ पर पॉइंट्स आ जाते हैं, न्यूट्रल और फेज़, यानी कि पॉइंट्स आ जाता है न्यूट्रल का साथ में। तो अब क्या करेंगे, जो न्यूट्रल ग्रीन कलर का है इसको यहाँ इस डब्बी के अंदर ही काट देंगे। और अब क्या करेंगे, जब हम लाइट लगाएंगे तो दोनों न्यूट्रल को आपस में एक जगह कर देंगे। तो हो गया ना, एक न्यूट्रल से 2 काम हो गए। इस तरीके से ये वायरिंग आप खुद देख सकते हैं कैसे जा रही है, ठीक है। तो एक न्यूट्रल से 2 लाइट जल जाएगी और पॉइंट अलग अलग जल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे वॉल नंबर 4 में पॉइंट डाल दिए। तो गिनते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड 6 पॉइंट। और ये ग्रीन कलर का एक न्यूट्रल है जो इन सभी पॉइंटों को वर्क करवाएगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और
6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट से 6 स्विच जलेंगे, आपको यकीन हो गया। और ये दोनों 1-1 mm से, यानी कि पॉइंट का काम कंप्लीट हो गया है। अब कितना कितना वायर बचा है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं, अभी मैं फाड़ के दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं कुछ ही वायर बचा है, मतलब 100 फीट के आसपास यहाँ पे वायर बच चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही बचेगा, क्योंकि ग्रीन कलर का थोड़ा सा कम लगा है न्यूट्रल में, और बाकी स्विच बोर्ड के अंदर नहीं लगा है। और ये 90 मीटर के आसपास केबल आती है, आपको पता है। पॉइंटों के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है 1 mm का वायर, बाकी तो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये रूम की साइज़ की बात कर ले तो ये तकरीबन 15 बाई 14 का रूम है यहाँ पर, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं मेन लाइन, यानी न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 mm की केबल और ये 1.5 mm की केबल। अब यहाँ पर हम किस तरह से ऐड करेंगे, ये 1 mm की केबल इन्वर्टर, ये 1 mm की केबल अर्थिंग, ठीक है। तो ये न्यूट्रल हो गया 1.5 mm, ये फेज़ हो गया 1.5 mm, ये 1 mm का इन्वर्टर, ये 1 mm का अर्थिंग। इन्वर्टर के अंदर भी 1.5 लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना है, ठीक है। तो इन सभी वायरों को हम इन सभी पॉइंट्स वायरों के साथ में जोड़ेंगे। केबल को बॉक्सेस के अंदर ही रहने देना है, केबल बॉक्सेस के बाहर से कट नहीं करना है, केबल को बॉक्सेस के अंदर ही रहना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं वॉल नंबर 1 के अंदर जाएगा ये दीवार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से टेप करेंगे और आगे की तरफ एक मुंह छोड़ देंगे एक सिंगल वायर का, और टेप अच्छे से करना है, नहीं तो पूरे वायर नहीं आएंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत सारे वायर एक ही पाइप के अंदर जाने वाले हैं। स्प्रिंग के अंदर कुछ इस तरीके से डालें और इस तरह से मोड़ दें और टेप कर दें। बिल्कुल बिगिनर इलेक्ट्रिशियन के लिए बनाई जा रही है वीडियो, आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे और मार्केट के अंदर काम भी करने लग जाएंगे, मुझे यकीन है ये वीडियो देखने के बाद। यहाँ पर देख सकते हैं वॉल नंबर 1 के अंदर हम इन पॉइंटों को और न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग और सिस्टम न्यूट्रल, ये सभी हम एक वॉल नंबर 1 के अंदर डाल रहे हैं। ये देखिएगा कितनी आसानी से वायर अंदर जाएगा। और वायरों को पहले सुलझा कर ही डालिए, अगर सुलझा के नहीं डालोगे तो कोई भी वायर किसी के अंदर भी फंस जाएगा और अच्छे से फैन बॉक्स के अंदर फिट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर कीजिएगा। तो वॉल नंबर 1 के अंदर पॉइंट्स आ चुके हैं और न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग भी आ चुका है, लेकिन न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग को काटा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपली यहाँ पे केबल के साथ में ही है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल है। अब यहाँ पर थोड़े से सुलझा लीजिए हल्के फुल्के इस तरीके से, तो क्या है कि अच्छे तरीके से अंदर स्विच बोर्ड के अंदर चला जाएगा। ये देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से चला गया है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे पूरे वायर पहुँच चुके हैं, ठीक है, स्विच बोर्ड के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने समझ लिया। अब ये देख सकते हैं ये पूरी केबल वॉल नंबर 1 के अंदर चली गई है। अब कितने नंबर वॉल के अंदर जाएगी ये वायर, ठीक है, तो इसे लूपिंग कनेक्शन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 वायर आ चुके हैं। अब इस स्विच बोर्ड से बाईपास करेंगे हम वॉल नंबर 2 दीवार में या फिर वॉल नंबर 3 दीवार में, ठीक है। ये वॉल नंबर 3 है, तो हम चाहते हैं वॉल नंबर 3 के अंदर ही सेटअप कर ले। अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे फैन बॉक्स है, फैन बॉक्स के अंदर वॉल नंबर 1 से यहाँ फैन बॉक्स के अंदर 4 वायर लेके आए हैं, न्यूट्रल फेज इन्वर्टर और अर्थिंग। तो 4 वायर हमने फैन बॉक्स के अंदर ही लेके आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वॉल नंबर 3 के अंदर, ये 3 नंबर वॉल है, तो हमने फैसला किया है वॉल नंबर 3 के अंदर ही वायर को ले जाया जाए। तो सबसे पहले हम साइज़ करेंगे, क्योंकि गाइस ये हैवी वायर होते हैं, 1.5 mm के बहुत महंगे वायर होते हैं, तो इनको साइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो फिर देखो नुकसान ही है केबल्स वगैरह का। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्प्रिंग को डाल दिया है, परफेक्ट आ गई है। और यहाँ से हम साइज़ करेंगे स्प्रिंग की मदद से, इस तरह से पकड़ेंगे और स्विच बोर्ड तक का साइज़ कर लेंगे। ये देख सकते हैं, तो परफेक्ट स्प्रिंग का ही साइज़ बन रहा है यहाँ पर एक रूम के अंदर, ठीक है। तो इसे बाहर निकालेंगे और इसी स्प्रिंग की मदद से उस वायर को साइज़ करेंगे। ये वाला वायर जो न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग है, जो वॉल नंबर 1 से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम साइज़ करेंगे और सीधा लंबा साइज़ करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि स्विच बोर्ड तक का परफेक्ट साइज़ है, लेकिन हमें स्विच बोर्ड से बाहर भी तो निकालना है। तो कुछ 1 से 1.5 फीट के अराउंड आपको एक्स्ट्रा काट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेहिचक होके काट रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम पड़ चुका है कि यही साइज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे 4 वायरों के साथ में 2
एसी गीज़र के भी ऐड करने 2.5 mm के। जी हाँ दोस्तों, 2.5 mm की केबल भी हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि जिस 3 नंबर दीवार के अंदर एसी लगेगा तो 3 नंबर दीवार के अंदर एसी का 2.5 mm की केबल और 1.5 mm की केबल, इन्वर्टर और अर्थिंग यहाँ पे ऐड की जाएगी, यानी कि 6 वायर यहाँ पे पूरा जाएगा। अब 6 वायर के साथ में जो वॉल नंबर 1 से आ रहा है 4 वायर न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग, यह भी साथ में जाएगा, क्योंकि हमें फैन बॉक्स में जॉइंट नहीं रखना है, हमें परफेक्ट वायरिंग करनी है, बिना जलने वाली जॉइंटिंग बिल्कुल भी जॉइंट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी 10 वायर बन रहे हैं यहाँ पे टोटल सर्किट लाइन 10 वायर बन रहे हैं, तो टेप उप लगा करके स्प्रिंग वगैरह लगा करके बिल्कुल परफेक्ट पहले से ही कर लें। अब ये जितनी भी वायर हैं, ये सारी की सारी वायर ये वॉल नंबर 3 के अंदर जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वॉल नंबर 3 आपको पता है कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे डालेंगे, स्प्रिंग के अंदर हमने वायरिंग को पहले से ही ऐड कर दिया है। अब हम स्प्रिंग को उस लाइट बॉक्स में डालेंगे, सॉरी जंक्शन बॉक्स में। अब यहाँ से निकालेंगे इस स्प्रिंग को। गाइस, ये पाइप वाली स्कीम आपको कैसी लगी ज़रूर से बताना, ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर से 6 वायर निकल रहे हैं और जो वॉल नंबर 1 से आ रहे हैं वो 4 वायर है। तो ये सभी 4 6 4 10 वायर हो चुके हैं यहाँ पर, और सीधे 10 वायर यहाँ पर देख सकते हैं सामने वाली दीवार में 3 नंबर दीवार में आ चुकी है, यहाँ से होते हुए सीधा तीसरे नंबर दीवार में, ठीक है। तो ये जो वॉल नंबर 1 से वॉल नंबर 3 के अंदर जा रही है वो तो कंप्लीट हो गई वायरिंग, लेकिन अब यहाँ से वॉल नंबर 3 से जो वायर निकली हुई है वो कहाँ जाएगी, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ बन चुका है। आपको मैंने कितनी अच्छे तरीके से सिखाया कि आप साइज़ कर सकते हैं कुछ इसी तरीके से। देख सकते हैं पूरी वायरिंग फैन बॉक्स के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो अब ये हमें यहाँ तक डालना है इस जगह पे। तो क्या करेंगे, स्प्रिंग डालेंगे और स्प्रिंग के माध्यम से हम स्विच बोर्ड के अंदर स्प्रिंग खींचेंगे, क्योंकि वायर का आपको बाहर नहीं निकालना है, वायर बिल्कुल खोलना नहीं है स्प्रिंग के अंदर से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम स्प्रिंग की मदद से वायर को अंदर डाल रहे हैं, कितनी आसानी से गाइस। बिल्कुल बिगिनर के लिए तो काफ़ी बेस्ट वीडियो बन रही है ये, बहुत ही आसानी से वायरिंग सीख रहे हैं। मुझे पता है काफ़ी लोग सीख चुके होंगे अब तक। तो पॉइंट्स डालना, अब हमें एमसीबी बॉक्स का भी तो वायरिंग सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी परफेक्ट सेटअप कर दें, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 2.5 mm के एसी के लिए 2 अर्थिंग आ गए, ठीक है, और 2 इन्वर्टर आ गई जो कि वॉल नंबर 1 से भी आ रहा है, और 2 यहाँ पे न्यूट्रल है 1.5 mm और 2 फेज़ है 1.5 mm। अब यहाँ पर डायग्राम में समझिए, वॉल नंबर 1 से बाईपास होते हुए वॉल नंबर 3 के अंदर 4 वायर पहुँचे, जिसमें एक न्यूट्रल, एक फेज़ और एक इन्वर्टर और एक अंत में अर्थिंग है, ठीक है। तो 4 वायर बाईपास हुए, वॉल नंबर 1 के अंदर 4 वायर निकले, यहाँ से बाईपास होते हुए वॉल नंबर 3 के अंदर पहुँचे। अब वॉल नंबर 3 से फ़ैन बॉक्स तक हमने 2.5 mm का एसी के लिए न्यूट्रल निकाला और फेज़ निकाला, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा, और यहाँ से एक 1.5 mm का न्यूट्रल, 1.5 mm का फेज़ निकाला, फिर इन्वर्टर निकाला, फिर अर्थिंग निकाला। यानी कि वॉल नंबर 3 से हमने 6 वायर निकाले और फैन बॉक्स तक छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक्सटर्नल एक पॉइंट डालना है, जो कि लाइट बॉक्स या फिर ट्यूबलाइट वगैरह लगानी है। तो कुछ सिंपल तरीका है, यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर डालें, स्विच बोर्ड की मदद से स्विच बोर्ड के अंदर स्प्रिंग डालें और यहीं से आपको खींच लेना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से खींचने के बाद क्या है, जो लाइट बॉक्स के अंदर वायर है आ जाएंगे। ये तो आपको न्यूट्रल फेज़ दोनों ही लेके आने हैं, क्योंकि डब्बी के अंदर आपको न्यूट्रल जॉइंट नहीं करना है, ठीक है। तो इन दोनों वायरों को यहाँ पर लेके आएँ और इसे कट कर दें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कट करने के बाद इसे गांठ दे दें, ताकि भविष्य में आप स्विच बोर्ड लगाएं तो यहाँ पे आपको मालूम रहे कि ये दोनों वायर इस लाइट बॉक्स के ही हैं। अब वॉल नंबर 3 से जो वायर आ रही है न्यूट्रल फेज़, इन्वर्टर, अर्थिंग और एसी की, तो इसे साइज़ करने के लिए आप कुछ इस तरीके से साइज़ कर सकते हैं। वॉल नंबर 2 तक का साइज़ लेना है यहाँ पर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेना है। अब इसे कट कर देना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से जो 4 वायर है वॉल नंबर 1 के अंदर, वो यहाँ से होते हुए वॉल नंबर 3 के अंदर गए। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। वॉल नंबर 3 के अंदर आए और यहाँ से 6 वायर और निकले, जो कि न्यूट्रल फेज़, इन्वर्टर, एसी का है। तो यहाँ से वॉल नंबर 3 से वॉल नंबर
टू के अंदर जाएंगे, जिसमें ये देख सकते हैं 6 वायर हैं न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थिंग और गीज़र के लिए। तो वॉल नंबर 2 के अंदर गीज़र है, तो वॉल नंबर 2 के अंदर गीज़र का कनेक्शन कैसे किया जाएगा, ये देख सकते हैं। फैन बॉक्स के अंदर किसी भी किस्म का जॉइंट यहाँ पे नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वॉल नंबर 2 के अंदर, वॉल नंबर से 3 से आ रहा है वायर वॉल नंबर 2 के अंदर, ठीक है, सर्किट लाइन आ रही है। तो इसको स्प्रिंग के माध्यम से सीधा यहाँ से खींचेंगे और ये जितना भी वायर है इसको पहले टेप वगैरह अच्छे से लगा करके स्प्रिंग के अंदर ऐड कर दें। न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थिंग और 2.5 mm के वायर है, जिससे गीज़र भी वर्क करेगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसे इस तरह से ऐड कर दें, इस तरह से, और यहाँ से हम इसे खींच लेंगे। तो वॉल नंबर 2 के अंदर ये वायर आने वाले हैं, ठीक है। तो अब अंत में आपको मालूम है इसको सप्लाई कौन देगा, ये वायर कैसे चलेंगे, इनको करंट कौन देगा, इसके बारे में आपको डिटेल में दिखाएंगे, ठीक है। तो जितने भी वायर है ये सब आ चुके हैं वॉल नंबर 2 के अंदर, वॉल नंबर 3 से वॉल नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे जॉइंट नहीं है, यहाँ पे एक भी जॉइंट नहीं है और लाइन बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं 6 वायर यहाँ पर आ चुके हैं, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम के अंदर हम आपको दिखाते हैं कैसे। तो वॉल नंबर 3 से वॉल नंबर 2 के अंदर हमने 6 वायर निकाले, जो कि न्यूट्रल फेज़ गीज़र के 2.5 mm, न्यूट्रल फेज़ मेल लाइन के जो कि 1.5 mm और इन्वर्टर और एक अर्थिंग। तो इस स्विच बोर्ड में यहाँ पे 6 वायर हो गए, यहाँ से 6 वायर आई सीधा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ उसी तरीके से आपको पॉइंट डाल देना है, बिल्कुल ही जॉइंट नहीं करना है लाइट बॉक्स के अंदर, ताकि करंट वरंट का झटका ना लगे। तो मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट लेके ही आ जाना चाहिए आपको नीचे, दीवार वगैरह गीली हो और हो तो करंट ना आए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं काट लगा दे ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये लाइट बॉक्स का है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है जिसके अंदर थोड़ा सा बाईपास करेंगे, इसकी एक वॉल कटिंग की है, यहाँ पे वॉल कटिंग कुछ इस तरह से किया था हमने, ठीक है। तो इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने वायर न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थिंग 1.5 mm का और 1 mm के 2 वायर। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये जितने भी वायर आपने कट क्यों किया, आपने तो कहा जॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल हैं ये लाइट बॉक्स के लिए हैं, जो जंक्शन लाइट हैं, और ये न्यूट्रल इस फ़ैन के लिए भी काम करेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो न्यूट्रल है इन सभी को आपस में छील लेना है, क्योंकि गाइस क्या है कि फ़ैन बॉक्स के अंदर इस जॉइंट को तो कंपलसरी करना ही पड़ता है। अगर यह जॉइंट नहीं करोगे तो फ़ैन बॉक्स से आपकी डबल वायरिंग जाएगी, मतलब जितने आपने पीले कलर की वायरिंग डाली है उतनी ही लंबाई में ये ग्रीन कलर का वायर भी जाता, तब ये ज़ीरो जॉइंट में होता। लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है, वो इतना कंपलसरी नहीं है। आप ये छोटा सा एक जॉइंट ज़रूर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और हर इलेक्ट्रिशियन यही करता है। फ़ैन बॉक्स के अंदर न्यूट्रल को तो जोड़ सकते हैं, मेल लाइन के न्यूट्रल को नहीं, सिर्फ लाइट वगैरह जो न्यूट्रल जलते हैं, लाइट से जो फ़ैन वगैरह चलते हैं, इसी न्यूट्रल को। तो इसके साथ में एक वायर को अटैच कर देंगे, जो कि क्या काम करेगा, ये इस फ़ैन को चलाएगा। ये जो फ़ैन देख रहे हैं, और ये जो जॉइंट है ये किसी भी एक पाइप के अंदर डाल दें और बस ये यहाँ पर इसको गांठ दे दें, तो फ़ैन को न्यूट्रल भी मिल गया और बाहर से इन फेज़ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ से न्यूट्रल और किसी भी एक पाइप में डाल दें जिसमें लाइट जा रही है, कम से कम तारे उसके अंदर ये वायर डाल दें, बिल्कुल भी जलेगा नहीं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन गाइस, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ। अब हम MCB बॉक्स की वायरिंग करेंगे, किस तरह से MCB बॉक्स तक सर्किट पहुंचाते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ से जो ये वायर आ रहा है ये किस कमरे से आ रहा है, ये इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्लैश सीलिंग यानी कि फोर सीलिंग के अंदर किस तरह से मैंने वायरिंग की डिटेल्ड बनाई है, ये उसी कमरे से आ रही है। तो इसी कमरे के माध्यम से हम उस MCB बॉक्स तक इसका भी सर्किट पहुंचाएंगे और इस रूम का भी, यानी दोनों रूम का सर्किट एक रूम से पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर हम इस वायर को सबसे पहले फ़ैन बॉक्स में निकालेंगे, क्योंकि फ़ैन बॉक्स से ही ये लाइन जो है जा रही है सीधी MCB बॉक्स तक, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 सर्किट ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये काम तो कर लिया, ये लाइन जो है यहाँ तक पहुँचा दी, ये MCB बॉक्स तक पहले से ही साइज़ की गई है। अब यहाँ पर MCB बॉक्स के लिए हमें 2.5 mm की एक केबल, फिर से एक केबल और 2 केबल, 1.5 mm की भी यहाँ पे 2 केबल, 1 mm की यहाँ पे 2 केबल, ठीक है। तो ये जाएगी MCB बॉक्स के अंदर, गिनवा देते हैं।
यहाँ पे 2 वायर 2.5 mm के AC गीज़र वगैरह के लिए, 2 वायर न्यूट्रल फेज़ और 2 वायर इन्वर्टर और अर्थिंग। तो इन सभी को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे और सीधा MCB बॉक्स तक इसे पहुंचा देंगे। तो ये देख सकते हैं एक रूम का और दूसरे रूम का, ये दोनों रूम के आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, क्योंकि एक MCB बॉक्स के अंदर दोनों रूम के सर्किट जाने हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं कि इसी रूम से दोनों सर्किट को पहुंचा दें। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टेप वगैरह लगा दिया है इस तरीके से। अब इस लाइन को सीधा हम पहुंचा देंगे MCB बॉक्स तक, जो कि आपको अच्छे तरीके से नॉलेज में लेना है। और सबसे पहले वायरिंग बचाने का तरीका ओबियसली वही कर सकते हैं जो छत के अंदर पाइप लगाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमने अच्छे तरीके से पाइप लगाया है छत के अंदर, तभी यहाँ से वायरिंग बच रही है, ठीक है, सेव हो रही है। तो बाहर की तरफ देखेंगे हम MCB बॉक्स को, तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी दूर है MCB बॉक्स ये वाला, ठीक है, बाहर की तरफ बिल्कुल आउटसाइड। तो यहाँ पर MCB बॉक्स के अंदर स्प्रिंग आ चुकी है, इस रूम के अंदर है वो, ठीक है, ये इस रूम से जा रही है स्प्रिंग। तो यहाँ पर मैं वायर को बांधूंगा और पूरे जितने भी वायर हैं, एक रूम का दूसरे रूम का, मतलब दोनों रूम के जो सर्किट है वो यहाँ से जा रहे हैं। आप उस रूम को इग्नोर कीजिए, आप इस रूम की जो वायरिंग है इसको नोटिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है 6 वायर, वो इस रूम के सर्किट है। ये वाले जितने भी वायर देख रहे हैं आप, 6 कलर के वायर, 6 वायर, ठीक है। तो ये जितने भी MCB बॉक्स के अंदर आ चुके हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं एक पाइप के अंदर बिल्कुल सिंपल तरीके से आ चुके हैं, बहुत ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं वायरिंग आ चुकी है और ये पूरे 6 वायर आ चुके हैं। अब इसको कट करना है, लेकिन ये कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे, क्या फैन बॉक्स के अंदर जॉइंट होगा? जी नहीं दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी पहले उस रूम की जो वायरिंग है वो सेटलमेंट कर दे इस फैन बॉक्स में। ये देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके यहाँ वहाँ से खींचेंगे थोड़ा एक करके वायर, तो ये पूरी वायर जो है सेटलमेंट हो गई है, ये देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स हो गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास इस रूम का सर्किट बचा है, नो जॉइंट, बिल्कुल जॉइंट नहीं। यहाँ पे जो रूम का सर्किट बचा है, जो 6 वायर हैं, 2 2.5 के, 2 1.5 के, वो 2 1 mm के, ठीक है। ये 2 सर्किट है, ये वाले और ये वाले, ये 2 सर्किट आ चुके हैं। और मैं दिखाता हूँ, यहाँ से जब सर्किट निकला तो एक सर्किट MCB बॉक्स से आ रहा है, वो सीधा इस रूम में जा रहा है, ठीक है, यहाँ इस रूम से बाईपास होकर के, ओके। और एक इस रूम में आ रहा है ये वाला। अभी इसको फिक्स नहीं किया है, फिक्स कैसे करेंगे तो हमें देखना होगा। यहाँ पे कट करना है जितने भी वायर है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे कट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने कट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ पे ज्वाइंट करोगे भाई साहब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वॉल नंबर 2 के अंदर, ये वॉल नंबर 2 है, तो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से साइज़ करना है यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा एक्सटर्नल, क्योंकि मेन लाइन ने थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है। फिर इसको बेहिचक होकर के काट दीजिए। ओके, तो काट दिया। अब यहाँ से जो वॉल नंबर 2 से स्प्रिंग आ रही है और यह जो वायर है MCB बॉक्स से आ रहा है, इसको हम वॉल नंबर 2 के अंदर सेट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जितनी भी वायरिंग है वो वॉल नंबर 2 में आ गई है। अब यहाँ पे वॉल नंबर 2 में जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक ये लाइन, मतलब ये रूम नहीं चलेगा। मतलब वॉल नंबर 2 के अंदर वायरिंग जॉइंट करेंगे तभी पूरी रूम की लाइटें जलेगी। AC और गीज़र सभी वॉल नंबर 2 से ही वर्क करेगा। ये देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमने वर्क किया, कितनी आसानी से हमने वर्क किया। थोड़ा सा डायग्राम भी देख ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MCB बॉक्स तक कैसे गई। वॉल नंबर 2 से एक न्यूट्रल एक फेज़ AC का निकला। वॉल नंबर 2 से MCB बॉक्स तक एक न्यूट्रल एक फेज़ 1.5 mm का निकला, ठीक है, वॉल नंबर 2 से। और एक इन्वर्टर और एक अर्थिंग MCB बॉक्स तक गया वॉल नंबर 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए 6 वायर यानी कि 12 वायर यहाँ पे वॉल नंबर 2 के अंदर है, और वॉल नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं 4 वायर है, और वॉल नंबर 3 के अंदर 10 वायर हैं। तो कनेक्शन बताते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी MCB बॉक्स से, यहाँ से कनेक्शन होगा, यहाँ से बाईपास होते हुए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे 3 नंबर में आएगी, फिर 1 नंबर में पहुँचेगी। कुछ इस तरीके से वायरिंग इस रूम के अंदर हुई है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा गाइस।
बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार ट्रिक्स के ज़रिए हम आपको सिखाएं एक रूम का सर्किट। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे इसका सेकंड पार्ट, स्विच बोर्ड और लाइटिंग कैसे लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे फटाफट से काम हो रहा है तो आपके लिए एक वीडियो और बना देंगे। तो ये देख सकते हैं वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 3 के अंदर वायर आ गया, वॉल नंबर 2 के अंदर भी वायर आ गया। ओके, अभी हम आपको समझाएंगे। और वॉल नंबर 1 के अंदर भी वायर आ चुका है। ये वॉल नंबर 1 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे वायर आ चुके हैं। अभी हम आपको समझाते हैं कि कौन सा वायर कहाँ कहाँ कैसे कैसे। ये वॉल नंबर 3 से बाथरूम के अंदर जा रहा है, यहाँ से होते हुए यहाँ पर गीज़र लगेगा। ठीक है, तो गीज़र की वायरिंग आ चुकी है, वो हमने पहले से ही कर दिया। ठीक है, तो वॉल नंबर 2 से इसका सर्किट जाएगा गीज़र के लिए। ठीक है, तो ये वाला वॉल नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। ये देखिए जो येलो कलर के हैं, ये जितने भी है ये सब पॉइंट हैं, जो 6-7 पॉइंट है और एक सिस्टम न्यूट्रल है। और ये सर्किट लाइन है जिसमें एक न्यूट्रल है, एक फेज़ है, एक इन्वर्टर है, एक अर्थिंग है। ठीक है, तो ये 4 वायर हैं जो सर्किट है। ठीक है, और ये 2 वायर है जो जंक्शन के अंदर होल्डर बल्ब वगैरह लगाने के लिए वायर हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ जो वायर देख रहे हैं ये नीचे वाले स्विच बोर्ड के लिए 4 वायर देखने को मिल रहे हैं। ये वॉल नंबर 1 के अंदर सेटअप किया गया है। वॉल नंबर 1 के अंदर ये वायर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल नंबर 2 के अंदर बात कर रहे हैं तो ये एक सर्किट आ रहा है एमसीबी बॉक्स से। ये वाला सर्किट एमसीबी बॉक्स से आ रहा है, जो कि 2 2.5 mm के हैं और 2 1.5 mm के हैं और 2 इन्वर्टर अर्थिंग है। ये सारा एमसीबी बॉक्स से ही आ रहा है, ये एमसीबी बॉक्स के अंदर से आ रहा है। और ये वॉल नंबर 2 से आ रहा है, वॉल नंबर 3 से आ रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं 4 वायर हैं जो न्यूट्रल फेज़ 2.5 के हैं, 2 न्यूट्रल फेज़ 1.5 के हैं और एक इन्वर्टर अर्थिंग है। और 2 वायर यहाँ से देख सकते हैं लाइट बॉक्स के, और ये बाथरूम के लिए है। ठीक है, 2 वॉल नंबर 2 हो गया। ये वॉल नंबर 3 है, तो वॉल नंबर 3 के अंदर ये देख सकते हैं ये वॉल नंबर 1 से आ रहा है, वॉल नंबर 1 के अंदर से आ रहा है ये 4 वायर, जैसे कि मैंने आपको समझाया। और ये वॉल नंबर 2 के अंदर से आ रहा है। यहाँ पे 2 एसी के हैं और 2 यहाँ पे न्यूट्रल फेज़ हैं और 2 इन्वर्टर अर्थिंग है। ठीक है, तो ये वॉल नंबर 2 से आ रहा है और ये वॉल नंबर 1 से आ रहा है। और ये यहाँ पे वॉल नंबर 4 के अंदर ऐड है। और ये हमारे बालकनी के अंदर 3 लाइटें हैं, सॉरी सूरज नहीं लाइटें हैं, वहाँ से ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये पूरे रूम की वायरिंग है जो कि आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। समझ लिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं, आप चाहते हैं तो, इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये वायरिंग सीख ली होगी और हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।